जी हाँ, सही सुना आप सबने। मैं बंगाली हूँ, इस परिवार की दूसरी बहू, संस्कार महेश्वरी की पत्नी हूँ और गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। Please silence. Roll. And rolling. And action. करो वन यहाँ से करता हूँ यहाँ से वन कुबरारी को पकड़ना नहीं धक्का मारे एक्शन घुसना पड़ा ना बीचों बीच घुसाना से ओके बस थोड़ा सा एक पैसा आगे सर बस नहीं अनुमति थोड़ा राइट बैलेंस प्लीज साइलेंस काव्या अनुमति थोड़ा सा राइट बैलेंस अनुमति जी बस रोलिंग रिंकू तक आ गया रिंकू जी आ गया ये और आ गया ये और आ गया ये और आगे बस रोलिंग और आगे रिंकू जी और परफॉर्म करो बस ज्यादा बस रोलिंग एक्शन जी हाँ इंस्पेक्टर, काव्या के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। उसकी सारी चोट के निशान नकली हैं, उसके सारे इल्जाम भी झूठे हैं। मेरे परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुजाता जी का लाइन चला गया। मैंने पूछा थोड़ा टर्न आप थोड़ा टर्न लू को कहाँ लेफ्ट राइट देखना है? ये सामने खड़ा है। कौन पूछता है ये श्रीकांत। ओ आप स्वरा है ना जिनके ऊपर कुछ ही दिनों पहले खून का ओ आप स्वरा है ना जिनको कुछ ही दिनों पहले खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। देखिए कोर्ट ने स्वरा को 22 बरी किया है और असली गुनहगार जेल में। आप चाहे तो एक बार चेक कर देखा, जिस परिवार पर आप घरेलू हिंसा का जिस परिवार पर आप घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा रहे हैं, उस परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। किसी से लड़की ने बोला हो सकता है इन्होंने आपको अपना लिया हो पर काबिल वो कैसे होनी चाहिए लाइन बताओ जरा। विजय अनुमति राइट थोड़ा सा लेफ्ट आओ और लेफ्ट बस एक्शन। मैं बंगाली हूँ, सॉरी फिर से लेती हूँ, रेडी एक्शन। मैं बंगाली हूँ। टर्न करके बोलो रोलिंग एक्शन। कुछ पूछा? मैं बंगाली हूँ। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। घर की मजली बहू मिसेस स्वरा परिवार के औरतों को जेल जाने से बचाने आई। लेफ्ट आओ एक्शन। एक्शन। अब इस केस में नया मोड़ आया। हमारे साथ है मिसेस स्वरा जो इस घर के परिवार वालों के औरतों को जेल जाने से बचाने के लिए आई। सही सुना आप सबने, मैं बंगाली। कोई माइक देना दिया राइट वाला माइक जो घर के परिवार की औरतों को जेल जाने से बचाने के लिए आई। जी हाँ, सही सुना आप सबने, मैं बंगाली हूँ, इस परिवार की दूसरी बहू, संस्कार महेश्वरी की पत्नी हूँ और गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, इधर से एक बंदे ने बोला दर्शकों जैसे आपने देखा पूरे महेश्वरी परिवार को बचाने आ गई हैं उनकी मजली बहू स्वरा। उनका दावा है कि उनकी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। कैसे मान सकती हूँ मैं ये? आप लोग मेरे परिवार घर में कैसे मान इंटर कोर्ट है ना अभी, राइट बैलेंस से मान सकती हूँ मैं ये सब। आप मेरे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा रहे। एक लड़की के लिए मेरे परिवार से अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता। फिर यहाँ से एक जन ने बोला हम आपकी बात कैसे मान लें? आप तो खुद यहाँ नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती आप यहाँ?
मेरे यहाँ ना रहने की वजह है। पढ़ना है? देखिए सर, मेरे यहाँ ना रहने की वजह जो कुछ भी हो, पर मेरा इनसे रिश्ता अभी भी है। ये मेरा परिवार है और इन सब के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इंस्पेक्टर साहब की तरफ घूमो। आप इस परिवार की बहू हैं और आप इन सब की गारंटी भी ले रही हैं, और आज से पहले हमें ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ठीक है, फोन करना है। लेकिन मिसेस स्वरा, अगर दोबारा हमें ऐसी कंप्लेंट मिली तो पूरे परिवार के साथ हम आप पर भी मुकदमा चलाएंगे। फिलहाल हमारा एक कांस्टेबल आपके साथ में रहेगा, और आप अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो, कोई भी गलत बात हो, तो आप उस कांस्टेबल को बता सकते हैं। कांस्टेबल ने पूछना शुरू किया, सब लोगों ने यहाँ, अरे मैडम क्या आप झूठ बोल रही थी? सबने बोलना शुरू किया, आप लोग देखिए ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार ने बोला चलिए, वो कब तक निकल चुका होता है। बोलो इन्हें। तो मिसेस काव्या, क्या आपने झूठ बोला था? देखा, सब लोग कुछ बताइए, कुछ तो बताइए आप लोग। क्या आप लोग को समझ क्या में आ रहा बात है? है? इंस्पेक्टर जी ने अभी क्या हटिए, बोला है? किसी हटिए ने आप एक लोग। तरीके से समझाओ। हो गया आपकी कहानी चलो, खत्म, मत बोलो चलिए यहाँ से। जाइए। तब से तमाशा देख रहे हैं लोगों का। जाइए। ओके, गाड़ी निकालो। तो अच्छी बातें करिए जरा। स्टैंड भैया पे स्टैंड। आप थोड़ा है ना, आप तो वही है ना जिनके ऊपर खून का इल्जाम लगा था। देखिए कोर्ट ने स्वरा को बाइज्जत बरी किया है, शायद आपको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। सरकार ने बोला हाँ। बच्चे कुछ बचाना से थोड़ा सा एक पैसा आगे सर, बस नहीं इंस्पेक्टर थोड़ा राइट बैलेंस, थोड़ा राइट बैलेंस। प्लीज साइलेंस, थोड़ा सा राइट बैलेंस अन्नपूर्णा जी, बस रोलिंग। रिंकू तक आ गया, रिंकू जी आ गया, ये और आ गया, ये और आ गया, ये और आगे, बस रोलिंग एंड और आगे रिंकू जी, और बस रोलिंग एंड एक्शन। काव्या के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। उसकी सारी चोट के निशान नकली हैं। उसके सारे इल्जाम भी झूठे हैं। मेरे परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुजाता जी का लाइन चला गया। इधर से आदमी ने मैम ने बोला पूछा थोड़ा टर्न, आप स्वरा हैं? थोड़ा टर्न। लोगों को कहाँ लेफ्ट राइट देखना है? ये सामने ही खड़ा है, कौन पूछता है ये? ये श्रीकांत। ओ, आप स्वरा है ना, जिनके ऊपर कुछ ही दिनों पहले खून का फिर इल्जाम। से रेडी। ओ, आप स्वरा है ना, जिनको कुछ ही दिनों पहले खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। देखिए कोर्ट ने स्वरा को बाइज्जत बरी किया है, और असली गुनहगार जेल में। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते देखा, जिस परिवार पर आप घरेलू हिंसा का जिस परिवार पर आप घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा रहे हैं, उस परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। किसी से लड़की ने बोला हो सकता है इन्होंने आपको अपना लिया हो, पर काव्या तो मारवाड़ी नहीं है ना। मैं बंगाली हूँ। आगे 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 सॉरी, और आ गया। लड़की का क्यों? साइलेंस, रोलिंग एंड हर कदम पर मेरा साथ। एक्शन। हो सकता है इन्होंने आपको अपना लिया हो, पर वो तो मारवाड़ी नहीं है ना। मैं बंगाली हूँ। श्रीकांत तुम्हारा लाइन। वो कैसे होनी चाहिए लाइन बताओ जरा। साइलेंस। विजय, इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, बस एक्शन। मैं बंगाली हूँ। सॉरी, फिर से लेती हूँ। रेडी? एक्शन। मैं बंगाली हूँ। टर्न करके बोलो। रोलिंग एक्शन। कुछ पूछा? मैं बंगाली हूँ। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। घर की मजली बहू मिसेस स्वरा परिवार के औरतों को जेल जाने से बचाने आई है। लेफ्ट आओ। लेफ्ट के परिवार की औरतों को जेल जाने से बचाने के लिए आई है। जी हाँ, सही सुना आप सबने।
मैं बंगाली हूँ, इस परिवार की दूसरी बहू, संस्कार महेश्वरी की पत्नी हूँ और गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, इधर से एक बंदे ने बोला दर्शकों, जैसे आपने देखा पूरे महेश्वरी परिवार को बचाने आ गई हैं उनकी मजली बहू स्वरा। उनका दावा है कि उनकी सास ने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। कैसे मान सकती हूँ मैं ये? आप लोग मेरे परिवार में इंटरकोर्ट है ना अभी, राइट बैलेंस से मान सकती हूँ मैं ये सब। आप मेरे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा रहे। एक लड़की के लिए मेरे परिवार से अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता। फिर यहाँ से एक जन ने बोला हम आपकी बात कैसे मान लें, आप तो खुद यहाँ नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती आप यहाँ? मेरे यहाँ ना रहने की वजह है पढ़ना है। देखिए सर, मेरे यहाँ ना रहने की वजह जो कुछ भी हो, पर मेरा इनसे रिश्ता अभी भी है। ये मेरा परिवार है और इन सब के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। ओके, सब लोग को निकालना है। हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, निकल गई ना। राइट ले राइट ले राइट बैलेंस ठीक है। आप इस परिवार की बहू हैं और आप इन सब की गारंटी भी ले रहे हैं और आज से पहले हमें ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन इनसे सोरा, अगर दोबारा हमें ऐसी कंप्लेंट मिली तो पूरे परिवार के साथ हम आप पर भी मुकदमा चलाएंगे। फिलहाल हमारा एक कांस्टेबल आपके साथ लगेगा और आप अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो, कोई भी गलत बात हो तो आप उस कांस्टेबल को बता सकते हैं। कांस्टेबल ने पूछना शुरू किया, सब लोगों ने यहाँ, अरे मैडम क्या आप झूठ बोल रही थी? सबने बोलना शुरू किया, आप लोग देखिए ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार ने बोला चलिए, वो कब तक निकल चुका होता है, पिछले में आगे आके होता है। हाँ जी, मैं सिलसिला आने का यहाँ पर लगातार चल रहा है। आज भी अभी पुलिस आई है। हाँ, अभी हमारा घर तो ऐसा ना कि पुलिस आती जाती रहती है। इतनी अच्छी गहरा रिश्ता हो गया है कि कुछ भी होता है पुलिस आ जाती है। तो फिर यार एक और ऐसा किस्सा था जिसे पुलिस आ गई, कंप्लेन की गई कि काव्या को परेशान किया गया, तंग किया गया, तो उस वजह से पुलिस आ गई हमारे यहाँ। काव्या, अब आपकी चाल जो है वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ती नजर आ रही है। हाँ, चाल नहीं थी एक्चुअली। मैं तो जो कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। मुझे यही लगता था कि ये लोग मेरे पति को इज़्ज़त नहीं देते, उसकी विशेज़ नहीं मानते और उसको हमेशा हर चीज़ में पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं उसकी पोजीशन ऊपर करने के लिए ये सब कर रही थी। आई डेंट हैव एनी इश्यूज़ विद दीज पीपल एज सच, बट जब मुझे वो होते हुए नहीं दिखता है तो फिर मेरे को यही चाल अपनानी पड़ी। और मगर सच नहीं था तो आखिरकार सच की जीत होती है एंड में, तो वही हो गई। सच की जीत तो हुई। ये निशान जो है वो छोड़ते हैं या? वो एक्चुअली जब इनकी माँ ने मुझे जो थप्पड़ मारे तो वो लिपस्टिक जो मेरी लगी हुई थी वो यहाँ से लिपस्टिक यहाँ लग गई और ऐसे मारा तो फिर यहाँ लग गई। जी, अच्छा, अब हम लोगों ने बहुत सारे अप डाउन देखे हैं यहाँ पर। ये क्या आदत पड़ गई है कि हाँ कुछ ना कुछ नया होना ही होना है इस तरीके? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया होना है। एक कहानी में अगर आप ड्रामा क्रिएट करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर होना है। अगर हम एक ही चीज़ बार बार अगर दिखाएंगे कंटेंट वाइज भी, अगर कहानी आगे नहीं बढ़ रही है और कोई हुक पॉइंट्स नहीं आ रहे तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ द ड्रामा एंड द क्राफ्ट। सो वो कहानी में नयापन आना, नया शौक मिलना, नई चीज़ें होना, नए कैरेक्टर्स आना, नया प्ले ऐड होना तो बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर से आपके कैरेक्टर्स की अगर बात करूँ तो वो परेशान हो रहा है सबसे इस मामले से? ऑब्वियसली देखिए, जब फैमिली में प्रॉब्लम होती है तो कोई भी परेशान हो जाता है, कोई भी फैमिली मेम्बर। तो अगर मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली परेशान होऊंगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान होऊंगा। बट बीइंग फैमिली का बेटा होने के नाते संस्कार जो भी अपनी फैमिली के लिए कर सकता है वो हमेशा करेगा। आगे का कदम कुछ बता सकते हैं, कुछ क्या हो? आगे कदम तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ही ख़राब है। फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी जगह जो संस्कार और स्वरा की शादी हुई है,
शादी हुई और दोनों एकदम से अलग हो गए तो वो भी प्रॉब्लम्स है। वहाँ पे बाबा और स्वरा के बीच में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे दोनों भाइयों के बीच में भी अब प्रॉब्लम है। सो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का जो भंडार है हाँ। वो कम होता नजर आए आने वाले नहीं होगा लेकिन थैंक यू।